श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। हे पुण्य आत्माओं, आप सब लोग सोचो, गोपियों के पास ऐसा कौन सा बल था जो हमारे पास नहीं है। नोट कर लो, उनके पास केवल श्रद्धा और विश्वास का बल था। हमारा श्रद्धा और विश्वास डगमगा रहा है। हाँ, भगवान जी से प्रार्थना तो कर लिए, लेकिन पता नहीं क्या होगा। देखो कैसा कमाल है। लोग कहते हैं हमने उपवास तो कर लिया है, लेकिन पता नहीं कि भगवान ने देखा कि नहीं देखा। मैं सुबह से भूखा हूं, वो अंदर बैठा हुआ है। सब नोट करो, हमारी श्रद्धा और विश्वास में ही कमी है, भगवान के प्रेम में कोई कमी नहीं। अब गोपियों की आगे चर्चा बढ़ाते हैं। गोपी ने कहा, अरे उद्धव, तू जिस कृष्ण का संदेश लेकर आया है और जिससे तू संधि करने के लिए कह रहा है कि उससे नाराज मत हो। देखो क्या कहती हैं गोपियां, वो जन्म जन्म का क्रूर है। वो अपनी इसी जन्म में नहीं, पहले जन्मों में भी क्रूर था। एक गोपी ने कहा, उद्धव जी, इसमें कृष्ण का दोष नहीं, ये उसके कालेपन का दोष है। जो काले होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। मैंने सब कार्य आजमाए हैं, वो गोपी बोली। कौआ ऐसा होता है, कोयल ऐसी होती है, भंवरा भी ऐसा ही होता है। सामने भी जो गलत काम किया वो अपने कालेपन के कारण ही किया। अब देखो कितनी बड़ी बात गोपियां बोलने जा रही हैं, आप और हम लोग तो सोच भी नहीं सकते। कहना तो बहुत दूर की बात है। क्या कहती हैं गोपियां, वामन अवतार में वामन भगवान ने भी जो काम किया उसका कारण उसका कालापन ही था। हमने तो निश्चय कर लिया कि कृष्ण की बात ही क्या, अब कोई भी काला होगा उससे हम मैत्री नहीं जोड़ेंगी। हमने तो काले का ही परित्याग कर दिया। कहती हैं देखो तो राम को क्या करा राम जी ने। वानर राज बाली को मार दिया, सुग्रीव के भाई बाली को मार दिया। कैसे? जैसे पत्तों में पेड़ में छिपकर कोई शिकारी अपने शिकार पर बाण चलाता है, वैसे ही श्री कृष्ण ने अपने पूर्व जन्म में राम रूप धारण करके बाली को बिना उसके किसी दोष के मारा था। और क्या बतावें उसकी क्रूरता का। आप बताइए कि किसको हक है बोलने का। जिन्हें विश्वास है, जिनकी श्रद्धा है, जिनका प्रेम है। और इतना ही नहीं, दूसरी गोपी बोली, अरे उद्धव, एक सूपनखा बेचारी इनके पास कामना से आई राम जी के पास। बताओ, क्या कामना करना
कामना लेके अगर ये भगवान है इनके पास जाना पाप है क्या? और उसके नाक कान इन्होंने कटवा दिए। ये तो सुंदर स्वस्थ इष्ट पुष्ट बलिष्ठ पुरुष देखकर विवाह का प्रस्ताव लेकर आई थी बेचारी कि सबसे सुंदर हैं ये, सबसे बलिष्ठ हैं, इष्ट पुष्ट हैं, ये देख कर के आई थी। और इसमें विवाह का प्रस्ताव लेकर आने वाली स्त्री को विरूप कर दिया। हम तो ब्याह करेंगे ही नहीं, दूसरे से भी ब्याह करने के योग्य नहीं छोड़ेंगे। तो क्या कहा गोपियों ने? कभी सोचिएगा आप और हमारे पास में ये शब्द होंगे, ये तो सदा का स्त्री द्वेषी है, जन्म जन्म का। बताइए क्या कारण है ये ऐसा बोल देती हैं गोपियां? बस संबंध श्रद्धा और विश्वास। हमारा संबंध भगवान से नहीं माना हुआ है, माना हुआ नहीं है, जानते नहीं है, ना श्रद्धा है ना विश्वास है। और देखो सब पूजा करने वाले हैं, सबके घरों में मंदिर हैं, सब अपने आप को भगवान का भक्त मानते हैं। ले झांक के देख लीजिए आपका कौन सा संबंध है भगवान के साथ, अटूट। देखिए कमाल है, जब अपना ही ज्ञान नहीं तो संबंध का क्या ज्ञान होगा। हम एक त्रुटि में सब बंधे हुए हैं, सब हम अपने को देह मानते हैं, बस ये हमारी सबसे बड़ी त्रुटि है। इससे बड़ी अज्ञानता कोई नहीं है। और इतने पे नहीं रुके, वामन भगवान के बारे में क्या कहा? अरे और देखो बलि कितना भक्त था, भक्तराज बलि ने अपना सर्वस्व दे दिया उस बोने भगवान को। पंडित बन के आया, ब्राह्मण बन के आया, सब कुछ दे दिया दान में। किंतु इसने क्या किया? जैसे कौवे को रोटी खिलाओ, वो खुद तो खा लेता है, ध्यान से सुनो, और उसके बाद 1500 कौवों को बुला लाता है काएं 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 करके। इसी प्रकार वामन अवतार में बलि का सर्वस्व ले लिया और बिल्कुल कौवे की तरह उसको बांधकर घेर लिया और रसातल में जाने को बाध्य कर दिया। हम कभी सोच नहीं सकते हैं कि भगवान से ये कौन सी लीलाएं हैं, ये कौन सी गोपियां हैं। भगवान जिनके ऋणी हैं, भगवान जिनको अपना मस्तक मणि बनाते हैं, मुकुट मणि बनाते हैं, भगवान कहते हैं मैं किसी जन्म में भी तुम्हारा ऋण नहीं उतार पाऊंगा। मैं तो आप सभी पुण्य आत्माओं से केवल निवेदन कर सकता हूं, थोड़ी सी भूल सुधार लीजिए। भगवान को पाने के लिए कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, बस एक भूल सुधारनी है। क्या? हमने अपने को स्त्री पुरुष शरीर माना हुआ है, मतलब मरने वाली चीज को तो मैं माना हुआ है, और अजन्मा आत्मा को निकाला हुआ है। एक त्रुटि के कारण सारे पाप हो रहे हैं। ये सब बातें हम नहीं कह सकते, केवल गोपियां, ये भगवान की प्रेमिकाएं हैं, ये कह सकते हैं। इसीलिए गोपियां कहते हैं उद्धव अब हम कालों से मैत्री करने से बाज आए, हमको नहीं चाहिए इनकी मित्रता। तो उद्धव जी बोले फिर देवी जी
आप बोले फिर देवी जी आप उनकी चर्चा ही क्यों करती हो? अब यहाँ पे मूल चीज है समझने का। जब आप उससे प्यार करती नहीं, आपको उससे कुछ लेना ना देना, फिर आप उसकी चर्चा करते ही क्यों हो? मैं तो जब से आया हूं आपके पास में, आप उसके अलावा किसी की चर्चा करती ही नहीं। भला कहूं तो बुरा कहूं तो इस मामले में हम गोपियों का मुकाबला कर सकते हैं। हम गोपियों का मुकाबला कर सकते हैं। आप सब लोग कहोगे इसका मतलब हमारे अंदर भी कोई विशेषता तो है। बिल्कुल है। ये क्या विशेषता है? आज समझ लीजिए, जीवन भर काम आएगी। और सब ध्यान से सुनिएगा, गोपियां अपने को आत्मा जानती हैं, मानती हैं, तो आत्मा राम परमात्मा की चर्चा करती है। आज ये राजे मोहब्बत भी समझ लीजिएगा, आपका कोई दोष नहीं है। वो अपने को आत्मा जानती हैं, मानती हैं, तो परमात्मा की चर्चा करती हैं। अच्छी करें, बुरी करें, भली करें, हम अपने को शरीर मानते हैं, हम संसार की चर्चा करते हैं। इसमें हमारा क्या दोष है? बताइएगा, ये किसका दोष है? चेतन होके जड़ मानना, चेतन होके जड़ मानना, आत्मा होके शरीर मानना, परमात्मा का अंश होकर माया का अंश मानना, तो आपका हमारा कोई दोष नहीं है। इसलिए कोई बुरा ना माने। आपके मुख से कहीं जाइएगा, अगर संसार की चर्चा हो रही है तो समझ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, अपने आप समझ लीजिएगा कि इनका दोष नहीं है। दोष है इनके आत्मज्ञान का। इन्होंने अपने को जो माना हुआ है उसी की चर्चा कर रहे हैं। और आपको ये बात किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। हम अपने अंदर स्वयं झांक कर देख लें। जब तक ये मनुष्य अपने को देह मानता रहेगा, एक नहीं करोड़ों संत महात्मा मिल जाएं, करोड़ों संत महात्माओं के आश्रम में जाके सर पटक दें, हजारों करोड़ों मंदिरों में चले जाएं, लेकिन अपनी भूल नहीं जाने वाली। अगर ये भूल आप और हम लोग बनाए रखते हैं तो हे पुण्य आत्माओं, मैंने आपको कभी शरीर नहीं कहा। मैं हमेशा आपसे यही निवेदन करता हूं, मैं सत्संग किसी स्त्री पुरुष को नहीं सुनाता। मैं तो केवल आत्माओं को सत्संग सुनाता हूं, क्योंकि आत्मा का प्रसाद है। अब आपको पता चल गया होगा क्या राज है। अब कम से कम जब बोलो, संसार की चर्चा करो, तो अपना कान तो खींच लेना। फिर मिट्टी मानने लगा, अमिट होकर के, चेतन होकर जड़ मारने लगा, फिर संसार की चर्चा। अरे करो ना, भगवान की चर्चा करो, भक्तों की चर्चा करो, संतों की चर्चा करो। आपके परिवार में भी बहुत भक्त लोग होंगे, उनकी खूब चर्चा करो। किसने मना किया है? ऐसी पूजा किस काम की, ऐसा पाठ किस काम का, ऐसा जाप किस काम का, ऐसा उपवास किस काम का, जिससे हमें अपना ही पता नहीं चल रहा कि हम कौन हैं। अब देखिए, भाव समझिएगा। आप और हम लोग इतनी सी बात से समझ आ जाता है कि हम संसार की चर्चा क्यों करते हैं,
क्योंकि हम अपने को शरीर मानते हैं आत्मा, मानते हैं शरीर। तो भाव क्या? जो अपने को शरीर मानेगा वो संसार की ही चर्चा करेगा। तो गोपियों से क्या कहा उद्धव जी ने? जब आप उनसे इतना चिढ़ती हो, उन्हें क्रूर कहती हो, तो आप उनकी चर्चा क्यों करती हो? अब यहां भाव समझने की चीज है, पकड़ने की चीज है। बोली ये बात दूसरी है, गोपियां बोली ये बात दूसरी है, हम उसको तो छोड़ सकती हैं लेकिन उसकी कथा का जो अर्थ है उसको नहीं छोड़ सकती। उसकी कथा करके, कम तम उसकी चर्चा करके समय बिता लेंगी। उसकी कथा तो ऐसी है कि बड़े बड़े लोग भी नहीं छोड़ सकते। ये संत महात्माओं को और क्या मिला है? आपकी हमारी दृष्टि में संत महात्मा कंगाल होते हैं, उनके पास कुछ नहीं होता। परमात्मा की दृष्टि में वो सबसे बड़े माला माल होते हैं। ऐसा मान लो कि गोपियों को पता ही नहीं है कि ये कभी राम हुए कभी वामन हुए। वे जानती हैं ये तो कृष्ण ही हैं, क्योंकि कोई तो मानते हैं। तो गोपियों का ऐश्वर्य का ज्ञान है और कोई नहीं मानते। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, रोजाना आपके साथ कोई ना कोई ऐसी चर्चा जरूर आती है जिससे आप और हम लोग अपने को सुधारने का प्रयत्न करें। मैं तो इतनी सी बात कह रहा हूं, एक गांठ मार लो। जब संसार की चर्चा कहीं हो रही हो, तुरंत समझ लो ये शरीरधारी, शरीर मानने वाले चर्चा कर रहे हैं। इनके पास डोंट वेस्ट योर टाइम। और आप और हम लोग पूरा जीवन गुजार दिया और अभी भी बाज नहीं आते। एक दूसरे को भर भर के सलाह देते हैं, भर भर के बातें करते हैं। और भगवान नोट करते हैं, क्या नोट करते हैं? कितना समय इन्होंने बर्बाद कर दिया। और ध्यान से सुनिएगा, गोपियां कहती हैं इतना ही नहीं, वृंदावन में, ब्रज में अरिष्टासुर आया था। कृष्ण ने उसके सींग उखाड़कर उसी को पीट पीट कर मार दिया। क्या बन के आया था वो राक्षस? वृषभ, बछड़ा बन करके आया था। भला गाय के बच्चे को मारना कौन सा धर्म था? गोपियां कहती हैं भला शिकारी किसी को मारता है तो क्या उसका मांस खाता है? बोले उसको तो मांस भी नहीं खाना, व्यर्थ ही उसको मारता है। तो गोपियां उद्धव से बड़ी नाराजगी में कहती हैं, ओ उद्धव, बताइएगा ये कहां से आई इनके पास बातें? उनकी टीस है, उनका प्रेम है, उनका दर्द है, उनकी चाह है। और देखिएगा 24 घंटे भगवान की लीलाएं होती है। आपको और हमको नजर नहीं आती। जो कुछ आप कर रहे हो वो भगवान की लीला है। आप, वो अलग बात है, नर की लीला करते हो या राक्षस की लीला करते हो, ये आप खुद जान लीजिएगा। लीला तो 24 घंटे हो ही रही है। तो क्या कहती हैं, ओ उद्धव क्या बतावें, तुम्हें तो मालूम ही है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है।
ये गोपियां सब सुनती रहती हैं। बोली हमने सुना है मथुरा में एक स्त्री आई, वो थी विरूपा, ना रूप था ना सौंदर्य था। कुब्जा, कुबड़ी, लेकिन उसको उन्होंने कामनी बना दिया। देखिए कमाल, कहती हैं उसको उन्होंने कामनी बना दिया। क्यों बनाया? वो तो बाल ब्रह्मचारिणी थी, स्त्री जीत थी। हम जानती हैं वो स्वयं तो स्त्री के वश में है, और उधर कुबड़ी नाम की एक काम्या नाम स्त्री को पैदा कर दिया, उसमें भी कामना पैदा कर दी। आप सोचिए, यानी सारे दोष भगवान के, लेकिन भगवान की चर्चा नहीं छोड़ सकती गोपियां। आप और हम लोग कानों पा, अब उनकी चर्चा मत करो, बहुत सुन लिया संसार की बातें, लेकिन ना बाबा, हमें तो मजा आता है। मैं तो रोज देखता हूं कि देखो ये कैसा संसार का भ्रम है कि इंसान बाजी नहीं आता है। एक मिनट भगवान का कीर्तन कीजिए, फिर थोड़ी और विशेष चर्चा करते हैं। जिसका राम जी के साथ संबंध